अज के पुत्र थे राजा दशरथ। ये सूर्यवंशी थे राजा। इधर रावण ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की है और ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद रावण ने ये कहा हमें ये बताओ कि हमारा काल कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा है दशरथ और कौशल्या की जब शादी होगी तब तुम्हारा काल पैदा होगा। इधर महाराज दशरथ भानुमंत के घर में कौशल्या से शादी करने गए थे। उधर रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया है, चुरा लिया और एक बदहूसा में बंद करके कौशल्या को जल में बहा दिया। उधर दशरथ की बारात रुकी हुई थी वहां। भानुमंत ने देखा कि लड़की की तो चोरी हो गई, बड़ी बदनामी होगी, द्वार पे बारात रुकी है। तो इनके मित्र की लड़की थी सुमित्रा, उस सुमित्रा से इनका विवाह करवा दिया था दशरथ का। लेकिन कौशल्या जल में रावण ने बहा तो दी थी, उस जल में विभंडक महात्मा स्नान कर रही थी। विभंडक महात्मा ने कौशल्या को बचा लिया था, जल से निकाल लिया था, वो बच गई थी कौशल्या। दशरथ जिस समय वहां ठहरे हुए थे, बारात रुकी हुई थी, सवेरे सवेरे दशरथ घूमने गए हैं तो विभंडक महात्मा के आश्रम पे कौशल्या मिल गई। दशरथ सोचने लगे ये तो वही लड़की है जिससे मेरी शादी हो रही थी। राजा से जाके कहेंगे तो शादी अब तो करेगा नहीं, क्योंकि एक लड़की की शादी कर चुका है। इसलिए मंत्री सुमंत की सलाह में लाई और उसी विभंडक महात्मा के आश्रम पे कौशल्या से भामरे डाली। ध्यान देना, कौशल्या से भामरे डाली विभंडक महात्मा के आश्रम पे। उधर बैमाता घर में बैठी थी रावण के यहाँ, सुबह हमारे गान लगी। रावण पूछने लगो जब लंका में तो कहो ब्याह ना है, काय को बना मतलब हमारे गाय रही। जब आप दो वन में कौशल्या और दशरथ की शादी हो रही, वहां कोई हमारे गान वालों ना है, तासे बच्चे बैठी बैठी हमारे गाय रही। अब रावण भाग दिया, जल्दी जल्दी भागा। तब तक क्या हुआ, 6 बहमरे पड़ गई थी, 7वीं का नंबर था। दशरथ ने देखा कि रावण आ गया है और रावण से भला हम युद्ध कैसे कर पाएंगे। तो दशरथ ने एक चाल चली, 7वीं बहमरे पे दशरथ ने कौशल्या को आगे कर लिया और दशरथ कौशल्या के पीछे हो गए। रावण ने देखा, रावण सोचने लगा दशरथ तुम बड़े बलवान हो करके कायरों जैसे काम करेंगे, नारी के पीछे छुप रहे हो, अब भला हम तुमसे युद्ध करके क्या करेंगे। रावण तो वहां से वापस चला गया, लेकिन अपने हिंदुओं में एक प्रथा बन गई, समझ गए होगे। जब तक 6 बहमरे पत्तियां तब तक बिटिया रात पीछे, और जो 27 को नंबर हुआ सोई बिटिया कल नहीं जाते हैं। ये 2 पत्नियां थी। तीसरी पत्नी कौन थी? तीसरी पत्नी थी केकई। केकई कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। केकई कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। ये केकई पूर्व जन्म में कौन थी? आनंद रामायण का प्रमाण है केकई पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी, और तब इसका नाम था कलहा, जो अपने पति से कलह करती रहती थी। भिक्षु नाम के ब्राह्मण के साथ में इसका विवाह हुआ था। पति से पत्नी सदैव लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी, कलेश करती रहती थी। और ध्यान रखना, उस नारी का परलोक बिगड़ जाता है जो अपने पति को धोखा देती है, पति से लड़ती है, झगड़ती है। एक महात्मा जी एक गीत गा रहे थे, मैंने सुना था बचपन में। महात्मा जी गीत गा रहे थे, उन्होंने गाया था कि तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो मन सगा दगा करेगी। नहीं 2 जन्म नहीं, कितने जन्म? 7 जन्म। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो मन सगा दगा करेगी। बोलाइए फिर पता कैसे करेगी।
कुतिया फिर पता कैसा करेगी। तब घर घर कौला जन्म नहीं 7 जन्म भकरियो फिर पता कैसे करे। एक जन्म नहीं 2 जन्म